अस्सलाम वालेकुम टू माय ऑल डियर स्टूडेंट्स एंड सब्सक्राइबर्स। जैसा कि मुझे भी और आपको भी ये जानकर बहुत खुशी होगी कि चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स 4.3 एक्सरसाइज का भी लास्ट लेक्चर है और इस चैप्टर का भी हमारा लास्ट लेक्चर है। तो इस लेक्चर में हम एक लफ्ज़ डेफिनेशन एक पढ़ेंगे जिसको कहते हैं कोडिंग। अब कोडिंग की आगे दो टाइप्स, इन कोड और डी कोड है। कोडिंग किसे कहते हैं? कोडिंग का मतलब ये है कि हमने अगले पर्सन तक अपनी बात पहुंचानी है, लेकिन पहुंचाने किसी स्पेसिफिक फॉर्मेट में है कि साथ बैठे हुए को समझ ना लगे। जैसे मैं आपको हाय कहना चाहता हूं, मतलब हाय, ठीक है जी, हाय। ऐसे हम किसी को कहना चाहते हैं, बाय छोटे बच्चे करते हैं, हाय कहना चाहते हैं। एच जो है, एच वो यहाँ पे देखें इंग्लिश अल्फाबेट्स में उसका कौन सा नंबर है? 8। आई का कौन सा है? 9। तो मैं कहूँगा 89, इसका मतलब होगा हाय। इसको कहते हैं मैसेज को इनकोड करना कि साथ में मैं कहूँगा 89, अगले बंदे को पता होगा कि 89 का मतलब क्या है, तो वो समझ जाएगा कि ये मुझे हाय कह रहा है। साथ वाले को नहीं पता चलेगा ये क्या कह रहा है। जैसे इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ रियल लाइफ से। इधर हमारे ना एक कपड़े की शॉप है, तो उन्होंने ना, मैं ये सोचकर, ये समझकर, सुनकर बड़ा हैरान हुआ कि एक कस्टमर आया उनके पास सूट लेने के लिए। तो वो सूट की उन्होंने प्राइस बताई 2000। ठीक है, बात गौर से समझनी होता ना, हमारे टॉपिक के रिलेटेड है। उन्होंने बात समझ, उन्होंने जो प्राइस है वो बताई 2000। अब आपको पता है कि वो कहते हैं जी कुछ कम करें, ये वो कस्टमर कहता होता है। तो वो कहने लगा जी कुछ कम करें। अब उन्होंने आपस में बात की, दुकान वाले बंदों ने आपस में बात करके कहने लगे क्या करना है? पीछे से आवाज आई 32 नंबर कर लो, 32 नंबर कर लो यार। 32 नंबर का मतलब उनका क्या था? उनका ये था कि 1600 में कर लो फाइनल, 32 का हाफ। ये उन्होंने एक अपना कोड बनाया हुआ था, तो ये इसको इन कोड कहते हैं। अब ये जैसे हाई है, 89 है, अब 89 लिखना हो, ये चीज ना दी गई हो। 8 किस नंबर, 8 नंबर पे क्या दिया गया? एच, और 9 नंबर पे क्या? आई। वापस ये चीज बनाना, इसको कहते हैं डी कोड करना, और इससे ये बनाना, इसको कहते हैं इन कोड करना। अब जैसे इसकी मैं एक रियल घर की एग्जांपल मेरी अभी अभी ज़हन में, मैं वो देता हूँ आपको। मेहमान आए हो, मेहमान आपसे एक गिलास गिर के टूट जाए, गिलास मेहमानों के सामने एक से टूट जाता है। अच्छा, वो माँ देख रही होती है, तो फिर माँ क्या कहती है? माँ कहती है ऐसे आंखें करके ऐसे कहती हैं उठा लो कुछ नहीं होता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक दफा ये जाले, फिर बहुत कुछ होगा, फिर तुम्हें पता ही नहीं है, तुमने गिलास गिरा दी है। तो ये उनकी जो आईज, जो उन देखना है बच्चे को, बच्चा समझ आता है भी इनके जाने के बाद मेरी खैर कोई नहीं है। ठीक है जी, तो यही तो इन कोड है। ठीक है, मैसेज को एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में किसी तक पहुंचाना। अब यहाँ पे हमारे पास ये इस मैट्रिक्स को यूज करते हुए इस मैसेज को वो कहता है इनकोड करें, इस मैसेज को। अब इस मैसेज को इनकोड करना है इस मैट्रिक्स को यूज करते हुए। तो आइए करते हैं। हम इसको सॉल्व, मैट्रिक्स दिया गया, राइट द मैसेज इनटू ग्रुप ऑफ 3 के ग्रुप में हम इसको डिवाइड करें, के डबल ई पी आई टी, बाकी दो रह जाएंगे, वो लास्ट पे आ जाएंगे, यू और पी। अब आप कहेंगे सर इसको 3 में डिवाइड क्यों किया है? 8 है, 4 में क्यों नहीं किया? 2 में क्यों नहीं किया? इसकी मैं वजह बताता हूं। अब इसको डिवाइड कर दिया 3 ग्रुप्स में, तो नंबर असाइंड टू ईच ग्रुप ऑफ कॉलम, के इसका कॉलम बनाए के, सॉरी, के डबल ई,
KEE इज इक्वल टू, इधर क्या आता है मैं बताता हूं, PIT, यहां पे भी क्या लिखना है बताते हैं, और UP, और नहीं है कोई तो जीरो लिख लें यहां, इज इक्वल टू जी के किस पोजीशन पे, किस नंबर पे चेक करें, 11, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 11, ई कहां पे है, ई 5, ई फिर ई है कहां पे है 5, पी कहां पे 16, आई कहां पे है 9, टी कहां पे है 20, यू कहां पे है 21, पी कहां पे है 16, और ये जीरो है, यहाँ पे कोई नंबर ही नहीं है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे जीरो। नाउ अब हम इसका इनकोड द मैसेज इनकोड करेंगे, इसको कैसे, पहले इस मैट्रिक्स को करेंगे, इस मैट्रिक्स को ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स कौन सा, ये वाला, आप लिखेंगे 1 0 1 2 -1 1 0 1 एंड 2, किसके साथ करना है बेटा जी 11 5 एंड 5। तो मैं यहाँ पे जगह कम होने की वजह से ना यहाँ पे आंसर लिख रहा हूँ नेक्स्ट वाला, ताकि हम क्वेश्चन में चाह रहा हूँ कि यहाँ भी पूरा आ जाए, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 11 + 0 + 5, 22 - 5 + 5, 0 + 5 + 10। तो नेक्स्ट यहाँ पे लिख देते हैं 11 + 5 16, 22 ये कैंसिल हो जाएगा, 10 और 5 15, ये हमने एक ग्रुप को कर दिया है। नाउ अब सेकंड ग्रुप को करेंगे, देखें यहाँ पे 1 0 1 2 -1 1 0 1 2, सेकंड ग्रुप में क्या है 16 9 20, 16 9 20। उसी तरह बेटा मैं आगे कर रहा हूं ताकि मैं ये चाह रहा हूं कि क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। यहाँ पे 16 + 0 + 20, 32 - 9 + 20, और 0 + 9 + 40, तो ये आपके पास आ जाएगा 36, और ये आ जाएगा 43, चेक कर लें, ये आ जाएगा 49। लास्ट वाला एक रह गया ना, उसको करते हैं लास्ट ग्रुप को, 1 0 1 2 -1 1 2 1 2, लास्ट वाला क्या है जी 21 16 एंड 0। तो लास्ट वाले को करेंगे और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, ये आपके पास है जी 21 + 0 + 0, 21 और 42 - 16 + 0, 21 + 16 + 0, इसका आंसर यहाँ पे लिख रहा हूँ 21 26 और 21, लास्ट वाले को जो मल्टीप्लाई किया है 21 + 16, यहाँ पे 0 है जी, और यहाँ पे 0 आएगा, मिस्टेक थी, और यहाँ पे तीनों आंसर में यहाँ पे लास्ट पे इकट्ठे करके लिख दे कि पहला आंसर कौन सा है 16 22 15 और 36 43 49 21 16 26, और तो ये स्टूडेंट्स आपके पास फाइनल आंसर है। मतलब इन वर्ड्स को, ये जो मैसेज है इस मैट्रिक्स को यूज करते हुए इन कोड करने से ये कोड आता है। अब अगर आपको ये दिया गया हो और ये बनाना हो तो फिर हम ना जो मैट्रिक्स दिया गया होता है उसका ना इनवर्स फाइंड करते हैं, इनवर्स फाइंड करने के बाद इनके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास इंग्लिश के स्पेलिंग आ जाते हैं, उसको डी कोड कहते हैं।
अब मैंने आपको शुरू में एक बात कही थी कि यहाँ पे 3-3 में डिवाइड क्यों किया है, तो बेटा यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास जो मैट्रिक्स दिया गया ना उसके 3 रोज और 3 कॉलम्स हैं, मतलब 3 ऑर्डर वाला है, तो आपने 3-3 ग्रुप में करना है। अगर 4 वाला होता तो 4-4 में करना था, अगर 2 वाला होता, जैसा कि एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 17 इंपॉर्टेंट है, लाजमी करनी है आपने, उसमें आप उसको 2-2 में डिवाइड करते हैं, लफ्ज अटैक है, शायद देख लीजिएगा वहां पे। तो आइए, अगर इसकी समझ लग चुकी है तो इस एक्सरसाइज और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। फ्रेंड्स, पिछले क्वेश्चन में हमारे पास इंग्लिश का एक मैसेज दिया गया था, उसको इनकोड किया तो हमारे पास इस तरह के कोई आंसर आ गए। अब हमारे पास इस तरह की चीज दी गई है, मैसेज को डीकोड करना है, मतलब ये है कि वो कौन सा इंग्लिश का वर्ड है जिसको यूज करते हुए ये मैसेज इनकोड किया गया था। अब इसको उलट करना है, चेंज। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि मैट्रिक्स का जो भी मैट्रिक्स हमें दिया गया उसका इनवर्स फाइंड करना है। तो फॉर डी कोड मैसेज, फॉर डी कोड मैसेज फर्स्ट वी फाइंड इनवर्स ऑफ ए। तो पहले हमने ए का इनवर्स फाइंड करना है। तो भाई ए का इनवर्स आपके जहन में पता नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्या फार्मूला है, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए। तो पहले ए का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, बाद में एडजॉइंट की बात करते हैं। तो डिटर्मिनेंट मैं यहाँ से ना डायरेक्ट निकालूंगा, क्योंकि ये इस जैसे हमने इतने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं कि हम बूढ़े हो गए कर करके। ए का डिटर्मिनेंट 1 आएगा, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम नहीं लिखेंगे तो यहाँ पे 0 -1, मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर दिया है। -1 फर्स्ट रो और सेकंड वाला कॉलम नहीं लिखेंगे, 1 -2, और -1 फर्स्ट रो और थर्ड वाला कॉलम नहीं लिखेंगे, 1 -0। तो इस जैसे क्वेश्चन हमने काफी किए हैं। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -1 इंटू -1 तो ए डिटर्मिनेंट माइनस माइनस +1 और -1, ये एक +1 और -1 कट जाएगा, ए डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, -1। एडजॉइंट का जल्दी से फार्मूला रिवाइज कर लें, जहन में ले आए, क्या होता है, A11 A12 A13 A21 A22 A2 A32 A3 ट्रांसपोज। अब ये को फैक्टर हैं, पहले हम ये 9 को फैक्टर निकालेंगे, फिर इसमें डिटर्मिनेंट पे डिवाइड करेंगे और फिर लास्ट पे जाके हमारे पास आंसर आएगा। तो चलिए A11 निकालते हैं। A11 का क्या मतलब होता है, -1 पावर, फर्स्ट रो नहीं लिखनी, फर्स्ट कॉलम नहीं लिखना, तो 0 1 1 एंड 1, 0 1 1 एंड, तो A11 यहाँ पे -1 पावर 2 इंटू 0, इसका आंसर बेटा आपके पास -1 आएगा, मैंने आंसर लिख दिया A11। A12 निकालते हैं, -1 पावर 1 + 2, फर्स्ट रो को नहीं लिखनी, सेकंड वाला कॉलम नहीं लिखना, 1 1 2 1 1 1 2 1, तो A12 इज इक्वल टू -1 पावर 3 1 -2, इसका आंसर बेटा आपके पास आना है, ये माइनस और -1 +1 हो जाना है। A13 निकालते हैं, -1 पावर 1 + 3, फर्स्ट रो नहीं लिखें, थर्ड कॉलम नहीं लिखना, 1 0 2 1, तो -1 पावर 4 1 -0, इसका आंसर 1 आ जाना है। A13 का आंसर क्या आ गया जी, 1। A21 निकाले, 9 निकालने हैं टोटल। A21 -1 पावर 2 + 1, सेकंड रो नहीं लिखनी, फर्स्ट कॉलम नहीं लिखना, 1 -1 1 1 1 -1 1 1, तो -1 पावर 3, तो ये हो जाएगा 1 + 1, तो 2 -2 आंसर आना है। तो A21 इज इक्वल टू -2, इसको मैं सर्कल कर रहा हूँ। A22 निकालते हैं, -1 पावर 2 + 2, सेकंड रो नहीं लिखनी, सेकंड कॉलम नहीं लिखना, 1 -1 2 1, तो -1 पावर 4, ये हो जाएगा 1 + 2 3 आएगा, तो 3 इसका आंसर आ जाएगा A22 का। A23 -1 पावर 2 + 3, सेकंड रो नहीं लिखनी और थर्ड वाला कॉलम नहीं लिखना, तो 1 1 2 1 1 1 2 एंड 1,
तो -1 पावर 5, 1 - 2 -1 हो जाएगा और वो +1 इसका आंसर आना है जी A23 का। 6 आ चुके हैं, 3 रह गए हैं। A31 -1 पावर, थर्ड रो नहीं लिखनी, फर्स्ट वाला कॉलम नहीं लिखना। 1 - 1 0 1, तो -1 पावर 4, तो ये 1 + 0 हो जाना, इसका आंसर 1 आना है जी A31 का। A32 में -1 पावर 3 + 2, थर्ड रो नहीं लिखनी, सेकंड वाला कॉलम नहीं लिखना। जब हम थर्ड रो नहीं लिखेंगे और सेकंड वाला कॉलम नहीं लिखेंगे, थर्ड रो 1 - 1 1 1, 1 - 1 1 एंड 1, तो A32 इज इक्वल टू -1 पावर 5, 1 + 1 -2 आंसर आना है। अच्छा, जगह कम होने की वजह से मैं A33 निकाल नहीं रहा, लेकिन यहाँ पे लिख के आपको बता रहा हूँ। A33 जब आप निकालेंगे ना तो उसका आंसर आपके पास -1 आएगा। 9 को फैक्टर्स आपके पास आ चुके हैं, इसको जल्दी से देखें ज़रा, फिर वैल्यूज पुट करते हैं। यहाँ पे A इनवर्स, पहले एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू A11, A12, A13, A31, A32, A21, A22, A23, A31, A32, इसका ट्रांसपोज है। तो पहले वैल्यूज पुट करते हैं। एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू, मैंने ये रेजिस वजह पुट करनी है, -1 1 1, -2 3 1 और 1 -2 -1, इसका ट्रांसपोज है। ट्रांसपोज ले लें, -1 1 1, -2 3 1, 1 -2 -1, तो ये आपके पास एडजॉइंट आ चुका है। इसको मैं रेज करने लगा हूँ। अब रेज करने के बाद आगे क्वेश्चन करते हैं। A इनवर्स इज इक्वल टू, इनवर्स का फार्मूला क्या होगा? एडजॉइंट ऑफ A ओवर A डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट क्या आया हमारे पास? एडजॉइंट आया -1 -1 1 1, -2 3 1 और 1 -2 -1। इसको डिवाइड करना है किस पे? डिटर्मिनेंट में। वो क्या है? तो ये 1 नहीं होगा, ये सबके साइन चेंज हो जाएंगे। ये -1 -1 -3 2 -1 -1 और 1, ये आपके पास इनवर्स आ गया। नाउ वी मल्टीप्लाई। अब हमने करना है जी मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई पहले मैट्रिक्स को, इसको करते हैं इनवर्स के साथ। 1 2 -1 -1 -3 2 -1 -1 1, किसके साथ करना है जी? 11 20 43। तो 1 जब 11 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 11 + 40 -43 -11 -60, 43 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, 3 2 6 4 2 8, लास्ट वाला -11 -20, तो ये बेटा आपके पास हो जाएगा 40 + 11 51। 51 में से 43, कैलकुलेटर को मैं यूज कर लेता हूँ, चलें गलती ना हो जाए ताकि। तो इधर आएगा 8 -60 और -71 86 -71 15 और ये हो जाएगा जी 31 43 -30, ये आपके पास आ जाएगा 12। अब जरा इधर तवज्जो करनी है, 8 किस जगह पे है? 8 देखें जरा, 8 H 15 पे क्या है? ओ होगा, चेक करें जरा। ओ 15 पे, और 12 पे क्या है? 12 पे L, HOL। अगर यहां तक समय लगी है तो नेक्स्ट मल्टीप्लाई करते हैं। नाउ
अब सेकंड वाले मैट्रिक्स को करना किसके साथ है, इनवर्स वाले के साथ। 1 -1 -1 2 -3 -1 -1 2 1 मल्टीप्लाई किसके साथ करना है जी, 25 10 और 41 25 जी। पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 25 -20 -41 -25 -30 +82 -25 -10, तो ये 24 में से 1 आ जाएगा, सॉरी 25 में से +20 45 -41 4 30 और 25 65 82 -65 17 और 35 41 में से 35 को माइनस करें तो 6, तो 4 नंबर पे डी है। 30 और 20 इधर 27 आना है, 82 -55 82 माइनस इधर बेटा 27। तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखें ना तो 27 की जगह पूछने का है स्पेस लगानी है, तो स्पेस आ जाएगा। और 6 नंबर पे क्या है, एफ होगा, एफ। तो ये आपके पास आ चुका है। अब लास्ट वाला मैट्रिक्स एक रह गया, उसके बाद हम आंसर लिख देंगे। नाउ लास्ट वाले मैट्रिक्स को करते हैं, 1 2 -1 -1 -3 2 -1 -1 1 किसके साथ मल्टीप्लाई करना है जी, 22 14 41 जी। यहाँ पे आपके पास 22 -28 प्लस आएगा -41 -22 -42 प्लस 82 -22 -14 माइनस, तो यहाँ पे बेटा आपके पास 28 + 22 -41 9 आएगा, 9 42 ये माइनस हो जाएगा 82 में से, 82 -18 आएगा, 18 लास्ट वाला -22 या प्लस आना है, -22 -14 + 41 5 आएगा। आंसर लिखने लगा हूं, इज इक्वल टू 9 किस पोजीशन पे, 9 पे क्या है, आई। 18 पे क्या है, आर होगा, आर। और 5 पे क्या है, ई। तो अगर हम इसको लिखें तो HOLD, होल्ड, यहां तक, बाद में स्पेस है और बाद में क्या है, फायर। तो ये बेटा एक होल्ड फायर एक मैसेज था जिसके पीछे ये सारी कहानी छुपी हुई थी, जिसको एक दफ़ा रेज भी किया है। तो ये आपका इंतहाई ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन था। इस चैप्टर को फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 न्यू बुक के लिहाज से हमारा क्वेश्चन सारे हो चुके हैं, सारा चैप्टर हो चुका है। हमने इस चैप्टर को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया है, एक एक चीज़ पढ़ी है, क्वेश्चन भी हमने कोशिश की है कि हम सारे किए हैं। कोई भी क्वेश्चन अगर सेम मेथड से होता हो तो वो मैंने आपकी असाइनमेंट के तौर पे आपको दिया था ताकि आप भी प्रैक्टिस करते रहें। तो चैप्टर नंबर 4 की लेक्चर सीरीज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। मैंने कोशिश की है कि जितना आसान मेथड हो सके किसी क्वेश्चन को करने का, उस मेथड से बेटा आपको क्वेश्चन करवाए हैं, थ्योरी भी करवाई है, डेफिनेशंस भी करवाए हैं, एमसीक्यूज भी करवाए हैं। तो चैप्टर नंबर 4 सारे के रिलेटेड आपका किसी भी किस्म का कोई भी सवाल हुआ तो आपने मुझसे लाजमी पूछना है, कमेंट लाजमी करना है। अगर आपको मेरी लेक्चर सीरीज अच्छी लग रही है, आपको समझ रहे हैं कि आपको कोई चीज़ मिल रही है, कोई नॉलेज गेन हो रहा है, तो इसको अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, मैक्सिमम जितना हो सके इसको शेयर करें। मुझे अपने इंस्ट्रक्टर फुरकान अली को इस उम्मीद और इस
ढेर सारी दुआओं के साथ मुझे इजाज़त दीजिए कि अल्लाह ताला आपके और मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमाए। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तसद्दुक़ से अगर ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगर आपके जहन में कोई है कि सारी कि फ़लाँ चैप्टर पहले हो जाए तो आप कमेंट में लाजमी बताया करें, मैं वो वाला चैप्टर शुरू करवा दूँगा। तो इंशाअल्लाह वो भी चैप्टर आपको बहुत ही अच्छे से समझ आएगा। आपका किसी भी किस्म का सवाल हो तो लाजमी पूछना है। और हाँ, अपना ढेर सारा ख्याल रखें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।